साथियों, मध्य प्रदेश के जबलपुर का रिमझा गांव, जहां पर एक मशहूर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा चल रही थी कि तभी वहां पर इंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति पहुंचते हैं और महाराज जी से सवाल पूछते हैं कि महाराज जी, मेरी उम्र 45 की हो चली है, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, मैं एक किसान हूं, साथ ही एक स्कूल में अतिथि शिक्षक भी हूं, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही। अब ये सवाल सुनकर महाराज जी कहते हैं कि क्या लड़की वालों को 18 एकड़ जमीन नहीं दिख रही। अब महाराज जी का इतना कहना था कि इंद्र कुमार का ये वीडियो रील के तौर पर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगता है। लेकिन जैसे ये रील वायरल होती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बैठी एक लड़की ये रील बार बार देखती है और रील देखते ही अपने भाई से कहती है कि हमें इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। और फिर बातें भी होती हैं, इंद्र कुमार की शादी भी होती है। लेकिन इसके बाद इंद्र कुमार के साथ जो कुछ भी होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इंद्र कुमार महाराज जी से 6 जून के पहले मिले थे, लेकिन 6 जून 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के पास एक नाला है जिसे मजला नाला पुल कहा जाता है। अब 6 जून को इस नाले के आसपास की झाड़ियों के पास से कुछ बच्चे और महिलाएं गुजर रही थी। तभी उनमें से एक बच्चा नाले के पास की झाड़ियों के पास जाता है और फिर चीखते चिल्लाते हुए उन झाड़ियों से बाहर निकलता है। उसकी चीखें सुनकर सभी लोग उस बच्चे के पास दौड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बच्चा झाड़ियों की तरफ इशारा करता है और फिर जब लोग उस झाड़ियों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर नीली जीन्स और लाल शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति का शव मिलता है। व्यक्ति का शव देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है और फिर फॉरेंसिक टीम उस इलाके की अच्छी तरह से जांच करती है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। शव को बरामद करके पुलिस शव को पीएम के लिए भेज देती है और अब पुलिस के लिए सबसे पहला काम था शव की शिनाख्त करवाना। लेकिन काफी दिनों तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाती। तभी पुलिस को सेंट्रल पोर्टल से एक जानकारी मिलती है। पता चलता है कि जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले इंद्र कुमार, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष की है, वो लंबे समय से लापता है। और 8 जून 2025 को इंद्र कुमार के भाई अजय कुमार तिवारी ने मझौली थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस शव की शिनाख्त करवाती है और पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति इंद्र कुमार ही था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये वही इंद्र कुमार था जिसकी रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन अचानक उनके साथ क्या हुआ कि उनका शव मध्य प्रदेश से इतनी दूर उत्तर प्रदेश में इस हालत में मिला। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने इंद्र कुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, उनके लोकेशन को खंगालना शुरू किया और ये पता लगाया गया कि इंद्र कुमार किन किन लोगों के संपर्क में थे। और तब जाकर 3 लोगों के नाम सामने आए। पहली थी शाहिबा बानो, दूसरा कौशल कुमार गढ़ और तीसरा शमशुद्दीन अंसारी। कॉल डिटेल्स के बाद पूछताछ के लिए पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और फिर शुरू हुई एक लंबी पूछताछ। शुरुआती पूछताछ में ये पुलिस को पूरी तरह से गुमराह कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे सख्ती बढ़ाई गई तब जाकर इन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। मीडिया सूत्रों के अनुसार जब इंद्र कुमार की ये रील वायरल हुई तो इस रील को उत्तर प्रदेश की शाहिबा बानो ने भी देखा और फिर इस रील को देखने के बाद उसने अपनी पति कौशल कुमार को भी ये रील दिखाई। और जब दोनों ने ये रील देखी तो उसी वक्त इन दोनों ने एक प्लान बना लिया। सबसे पहले शाहिबा बानो ने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया जिसमें उसने अपना नाम खुशी तिवारी रखा और फिर अपने पति कौशल कुमार को अपना भाई बनाकर मध्य प्रदेश जबलपुर के इंद्र कुमार के पास भेजा। कौशल कुमार इंद्र कुमार से मिला और उनसे कहा कि वो अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है। ये बात सुनते ही इंद्र कुमार खुश हो गए। फिर इंद्र कुमार ने कहा कि आप एक बार लड़की की तस्वीर दिखा दीजिए। और जैसे ही इंद्र कुमार ने लड़की की तस्वीर देखी, उन्हें लड़की बेहद पसंद आई और बातों ही बातों में ये रिश्ता तय हो गया। फिर शादी की तारीख रखी गई 5 जून 2025। इंद्र कुमार से कहा गया कि आप शादी करने के लिए गोरखपुर आ जाइए, लेकिन जहां तक हो अकेले ही आइए, क्योंकि हम मंदिर में शादी करवाना चाहते हैं जहां पर बहुत गिने चुने लोग ही होंगे। इस बात को सुनकर इंद्र कुमार अकेले ही अपनी शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निकल गए। गोरखपुर पहुंचने के बाद साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी के साथ उनकी एक मंदिर में फर्जी शादी करवाई गई और फिर शादी के बाद बारी आई सुहागरात की। सुहागरात में साहिबा बानो ने इंद्र कुमार को किसी तरह का नशीला पदार्थ दे दिया, जिसकी वजह से इंद्र कुमार बेहोश हो गए। फिर बेहोश होने के बाद उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर खुशीनगर लाया गया और उस वक्त गाड़ी चला रहा था शमशुद्दीन अंसारी। खुशीनगर लाने के बाद मजला नाला पुल के पास झाड़ियों में इंद्र कुमार पर हमला किया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और फिर ये सभी के सभी लोग वहां से फरार हो गए। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी बात यह थी कि मीडिया सूत्रों के अनुसार इंद्र कुमार ने अपनी शादी के लिए 1 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी और इन्हीं पैसों से उन्होंने दुल्हन के लिए गहने बनवाए थे। लेकिन यहाँ पर इंद्र कुमार को मारने के बाद शाहिबा बानो और उनके साथी गहने और पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने इन पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय लगातार ऐसे मामले हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं जहां पर लोग आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। और इस मामले में एक वायरल रील की वजह से इंद्र कुमार मुसीबत में पड़ गए, जो आज हमारे बीच नहीं है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें और खासकर रिश्तों की डोर बांधने से पहले अच्छी तरह से तफ्तीश कर लें और उसके बाद ही बात को आगे बढ़ाएं। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।